क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 29 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। दिल्ली कांग्रेस के रियासत सदर अरविंद सिंह लवली ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त इरसाल करके अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने मौजूदा इंतखाबात की अहमियत बताते हुए इन्हें मुल्क की जमहूरियत बचाने की लड़ाई करार दिया और कहा कि बीजेपी का 400 सीटें जीतने का दावा सिर्फ जुमलाबाजी है। हैदराबाद में मरकजी वजीर अनुराग ठाकरे के जरिए मुगल बादशाह औरंगजेब के हवाले से किए गए हमले का इमाम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त लफ्ज़ों में जवाब दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबर औरंगजेब से हमारा क्या ताल्लुक़, क्या आप आर्यन इस देश के नहीं हैं जो ईरान से आए थे? मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा चट्टा बट्टा गीला कर दूंगा। बारामती लोकसभा हलके के सासोड़ में महाविकास अघाड़ी की रैली एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर तनकीद की, कहा कि मोदी मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म कर देगा। वज़ीर आज़म मोदी के मुस्लिम मुखालिफ बयान पर एतराज़ करने की पादाश में पार्टी से निकाले गए बेकानीर बीजेपी अक़लियती मोर्चे के साबिक़ सदर उस्मान गनी को राजस्थान में लोकसभा इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने नक़्ज़ अमन की पादाश में गिरफ्तार कर लिया। खबरों के मुताबिक कांग्रेस लीडर अक्षय कांती ने लोकसभा इंतखाबात से कबल पीर को इंदौर हल्के से अपनी नामजदगी वापस ले ली है। कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट शंकर लालवानी के खिलाफ कांती को मैदान में उतारा था, जहां चौथे मरहले में 13 मई को पोलिंग होगी। धुलिया लोकसभा इंतखाबात के लिए 26 अप्रैल जुमे से इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन 25 उम्मीदवारों ने 27 अर्जियां फॉर्म खरीदे हैं, जिनमें से 11 मुस्लिम उम्मीदवार ने 15 अर्जियां खरीदे हैं। मालूम हुआ है कि धुलिया लोकसभा इंतखाबात के लिए 20 मई को रायदही अमल में आएगी। रूस और यूक्रेन ने हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब एक दूसरे के तवन्नाई के ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने तस्दीक की है कि रूसी हमलों में बिजली पैदा करने वाले इसके 4 थर्मल पावर प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद आग लग गई। गजा में बेकसूर फ़लस्तीनियों के क़त्ल आम के ख़िलाफ़ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में जारी एहतजाज न सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक पहुँच गया। जनूबी गजा की पट्टी के शहर रफ़ा में इतवार की रात 3 रिहायशी इमारतों पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 15 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। ये इत्तला फ़लस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने पीर को दी। हैरत अंगेज़ पेशरफ में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ को मुल्क का नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया गया है। 73 साला चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीनियर सियासतदान इसहाक़ का ताल्लुक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। हमास ने मज़ीद 2 यरग़मालियों के ज़िंदा होने का पहला सबूत जारी किया। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर बक़िया यरग़मालियों की रिहाई के लिए मुआहदा तय पाया जाता है तो रफ़ा में इसराइल की मनसूबा बंद ज़मीनी कार्रवाई रोकी जा सकती है। होमोसेक्सुअलिटी पर 15 साल कैद की सज़ा, इराक़ के पार्लियामेंट में कानून हुआ मंजूर। इसी तरह जेंडर की तब्दीली का ऑपरेशन करवाने पर 3 साल, जबकि होमोसेक्सुअलिटी और प्रोस्टिट्यूशन के फ़रोग़ में किसी भी किस्म की मदद करने पर 7 साल कैद हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासत के 4 दीगर को दिल्ली पुलिस ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिजर्वेशन के बारे में एक खौफनाक वीडियो के सिलसिले में तलब किया है। मुबैना तौर पर इस वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस एक्स हैंडल ने शेयर किया था और पार्टी के कई लीडरों ने इसे दोबारा पोस्ट किया था। तेलंगाना के साबिक़ गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना सियासी सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, ने पीर 29 अप्रैल को शहर में अपनी मुहिम का आगाज़ किया। बीजेपी पर अपने हमले को तेज़ करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रियासत में इंतखाबी मुहिम के लिए आंध्र प्रदेश की तंजीम 9 के कानून में तेलंगाना को दी गई यकीन दहानियों को पूरा क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब देने के बाद आना चाहिए।
पुलिस ने बताया कि बीएसपी सरबराह मायावती के भतीजे आकाश आनंद और 4 दीगर के खिलाफ एक इंतखाबी रैली में मुबैना तौर पर काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया। दिल्ली में कस्टम हुक्काम ने मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के शहर दुबई से आने वाले 2 गैर मुल्की मुसाफिरों को मुबैना तौर पर 922 ग्राम सोना स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के नागर कर्नूल टाउन के अच्चमपेट में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेज़ात पर 70 कारों के अलावा ऑटो और कार को सीज कर लिया गया। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS को एक और धक्का लगा है, क्योंकि तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखविंदर रेड्डी के फर्जंद जी अमित ने आज हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के शमशाबाद के करीब हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर गांजा सीज कर लिया गया है। पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें 50 किलो गांजा सीज किया गया। ये कार महाराष्ट्र के नंबर प्लेट की थी। पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है, जबकि इसके मज़ीद 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। तेलंगाना के ज़िले मेदक में जेवरात की दुकान से 50 तोले के चांदी के जेवर की खातून ने कर ली है चोरी। ये वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस खातून ने दुकान के मालिक की तवज्जो हटाते हुए ये वारदात अंजाम दी है। इस बात की शिकायत दुकान मालिक ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर खातून की तलाश शुरू कर दी। 8 महीने का बच्चा खेलते हुए चौथी मंजिल से दूसरे फ्लोर की बालकनी के रूफटॉप पर गिर पड़ा था। खुशकिस्मती की बात तो ये रही कि ढलान होने के बावजूद बच्चा वहां रुका रहा। इसी दौरान मुकामी अफराद जमा हो गए। इन्होंने नीचे बेडशीट पकड़ी और कुछ लोगों ने बालकनी से इस बच्चे की जान बचाई। तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले में शॉर्ट सर्किट की वजह से ATM में आग लग गई और तकरीबन 8 लाख रुपए नकद रकम जलकर खाकिस्तान हो गई। ज़रा के मुताबिक कल रात सारिकीन ने ATM में चोरी करने की कोशिश की। रकम निकालने के लिए ATM में जुज़वी तौर पर तोड़फोड़ की गई, ताहम इनकी कोशिशें नाकाम हो गई और वो वहां से चले गए। सारिकीन के जाने के कुछ देर बाद ATM मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जा रही है। मुकामी अफराद का कहना है कि सुबह की अव्वलिन सातों में तेंदुए ने गोलापल्ली के पास एयरपोर्ट की दीवार से छलांग लगाई है। बताया गया है कि तेंदुए के साथ इसके 2 बच्चे भी देखे गए। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलता है इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।